बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पुस्तक जीने की राह संत रामपाल जी द्वारा रचित उसका महात्म्य आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीनी। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनी। सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम सकल अनूप बेसुन धुनम। सोहम सुरति समापितम सकल सामना निरतिले। उजल हिरंबर हरदम्बे परवाह पना अथाह है। बार बार नहीं मध्यम थे गरीब जो सुमरत सिद्ध होई। गणनायक गलतान करो अनुग्रह सोई। पारस पद प्रवान आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लेवलाऊं। आदि अंत करुण सेवा परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गुणाय अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही तन मन अर्पू शेषम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सास सुख मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा त्यावे साहस 88। उतरे भव जल पारा कट है एम की पासी। जय सतगुरुदेव की जय। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जीने की राय पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहेंगे। पापों से बचोगे। घर की कलह समाप्त हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। अपने माता पिता की सेवा किया करेंगे। घर में परमात्मा का निवास होगा। भूत प्रेत पितर भैरव बेताल जैसी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आएंगी। देवता उस भक्त परिवार की सुरक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु उस भक्त की नहीं होगी जो इस पुस्तक को पढ़कर दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बस जाएंगे। जिस परिवार में यह पुस्तक रहेगी, इसको पढ़ेंगे, जिस कारण से नशा अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसे प्रमाण हैं जो परमात्मा को छू जाते हैं। शराब तंबाकू तथा अन्य नशे के प्रति ऐसी घृणा हो जाएगी कि इनका नाम लेने से रूह कांप जाया करेगी। पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा। जीवन का सफर आसानी से तय होगा क्योंकि जीवन का मार्ग साफ हो जाता है। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति कैसी है, सब जानकारी मिलेगी। मानव जीवन सफल हो जाएगा। परिवार में किसी प्रकार की बुराई नहीं होगी।
परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। जीने की राह उत्तम मिलने से यात्रा आसान हो जाएगी। जो इस पुस्तक को घर में नहीं रखेगा वह जीवन की राह उत्तम न मिलने से संसार रूपी वन में भटककर अनमोल जीवन नष्ट करेगा। परमात्मा के घर में न जाकर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। उस समय आपको पता चलेगा कि जीने की राह उत्तम न मिलने से जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आप परमात्मा से विनय करेंगे कि हे प्रभु, आप एक मानव जीवन और बख्श दो। मैं सच्चे मन से सत्य भक्ति करूंगा, जीवन की सच्ची राह की खोज करूंगा। जीवन की सच्ची राह की खोज करने सत्संग में जाया करूंगा, आजीवन भक्ति करूंगा, अपना कल्याण करवाऊंगा। उस परमात्मा के दरबार में आपके पूर्व जन्मों की फिल्म चलाई जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। जब जब मानव जीवन प्राप्त हुआ था, आपने यही कहा था कि एक मानव जीवन और दे दो। कभी बुराई नहीं करूंगा, आजीवन भक्ति भी करूंगा, घर का कार्य निर्वाह के लिए भी करूंगा, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर कल्याण करवाऊंगा। जो गलती अब के मानव जीवन में हुई है कभी नहीं दोहराऊंगा। फिर परमात्मा जी कहते हैं कि अपने आप को तुम मूर्ख बनाकर जीवन नष्ट करके आ खड़ा हुआ, पापों की गाड़ी भरकर मुझे भी मूर्ख बनाना चाहता है। चल नरक में फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में चक्कर लगा। जब कभी मानव शरीर मिले सावधान होकर संतों का सत्संग सुनना और अपना कल्याण कराना। इसलिए पाठक जनों से निवेदन है कि इस पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक में सुखी रहेगी। इसको परमात्मा का आदेश मानकर पूरा परिवार पढ़े। एक पढ़े अन्य सुने या एक से अधिक पुस्तक लेकर भिन्न भिन्न प्रतिदिन पढ़ें। इसमें लिखे प्रत्येक प्रकरण को सत्य माने, मजाक में ना लें। यह किसी सांगी की बनाई नहीं है, यह परमेश्वर के गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखी गई है। तो भक्तों लाभ उठाएं। प्राणी की जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ हो जाती है, उसकी मंजिल निर्धारित होती है। यहाँ इस पवित्र पुस्तक में मानव जीवन की यात्रा के मार्ग पर विस्तार पूर्वक वर्णन है। मानव की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है, उसके मार्ग में पाप तथा पुण्य कर्मों के गड्ढे तथा कांटे हैं। आप जी को आश्चर्य होगा कि आप कर्म तो बाधक होते हैं, पुण्य तो सुखदायी होते हैं। इसको गड्ढे कहना उचित नहीं। इसका संक्षिप्त वर्णन पाप रूपी गड्ढे व कांटे। मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाना, पशुधन में तथा फसल में हानि होना,
ऋण की वृद्धि करता है। ऋणी व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है, वह भक्ति नहीं कर पाता। पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमात्मा उस भक्त के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। तब भक्त अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है, परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। परंतु भक्त को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को काम पूर्ति के लिए स्वप्न में भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितना भी सुंदर हो। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, विशेष प्रेम करता है। इसी प्रकार दीक्षा लेने के पश्चात आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। गुरु जी आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है। यदि यह मानव शरीरधारी आत्मा अपने पति परमेश्वर के प्रति पतिव्रता की तरह समर्पित रहती है, यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती, तो उसका पति परमेश्वर उसके जीवन मार्ग में बाधक सब पाप कर्मों के कांटों को बुहार देता है। उस आत्मा की जीने की राह सुगम और बाधा रहित हो जाती है। उसको मंजिल सरलता से मिल जाती है।